अध्ययन निष्पत्ति 05-15-04 सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटना, चित्र और पात्र, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचें। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय ये दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वो तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। ये दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देना चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। निर्धन मतलब गरीब, चुनाव मतलब चयन, प्रतिभाशाली मतलब होशियार, सहायता यानी मदद। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, कर्मवीर कौन था? उत्तर, कर्मवीर निर्धन परिवार का एक प्रतिभाशाली युवक था। प्रश्न दूसरा, राजा का नाम क्या था? उत्तर, राजा का नाम मंगलसेन था। प्रश्न तीसरा, राजा मंगलसेन के मंत्री का नाम क्या था? उत्तर, राजा मंगलसेन के मंत्री का नाम जगतराम था। प्रश्न चौथा, मंत्री जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती क्यों की? उत्तर, क्योंकि जगतराम बूढ़े हो चुके थे। प्रश्न पांचवा, राज्य के नए मंत्री कौन बने? उत्तर, कर्मवीर राज्य के नए मंत्री बने। प्रश्न छठा, वृद्ध की सहायता किसने की? उत्तर, वृद्ध की सहायता कर्मवीर ने की। प्रश्न सातवां, वृद्ध हताश सा क्यों बैठा था? उत्तर, क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। प्रश्न आठवां, राज्य के नए मंत्री का चयन कब और कहाँ होने वाला था? उत्तर, राज्य के नए मंत्री का चयन गुरुवार को सुबह 11 बजे राज दरबार में होने वाला था। प्रश्न 9वां, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? इसका उत्तर है, बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। प्रश्न 10वां, राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है,
उसे दूर करने का प्रयास करता है वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। धन्यवाद।